मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ की नौसेना शौर्य वाटिका में दिखेगा भारतीय नौसेना का पराक्रम। सीएम योगी और रक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। यूपी के ग्रामीण युवाओं को कॉर्पोरेट रेडी बनाएगी योगी सरकार। यूपी एसडीएम ने जारी किया को करिकुलर कैलेंडर। यूपी में अपनी मर्जी से पोस्ट पेड या प्रीपेड मीटर चुन सकेंगे उपभोक्ता। विद्युत नियामक आयोग ने सुनाया फैसला। लखीमपुर की 32 पंचायतों में मनरेगा और ग्राम निधि में गड़बड़ी। डीपीआरओ ने सचिवों को थमाया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। कानपुर से प्रयागराज होते हुए बेंगलुरु के लिए 31 मई से चलेगी विशेष ट्रेन। यात्रियों को मिलेगा बेहतरीन विकल्प। यूपी के 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत 14 शहरों में भारी बरसात की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आज दिखेगा नौसेना का पराक्रम। नौसेना शौर्य वाटिका में दिखेगा पराक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 11:15 पर इकाना स्टेडियम के पास ये कार्यक्रम होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 11:15 का समय इकाना स्टेडियम के पास ये कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इकाना स्टेडियम के पास ये कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ में आज दिखेगा नौसेना का पराक्रम। राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। नौसेना शौर्य वाटिका में दिखेगा पराक्रम। 11:15 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो राजधानी में आज नौसेना की ताकत दिखेगी। इकाना स्टेडियम के पास ये कार्यक्रम होगा। 11:15 का समय आपको बता दें, जब रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलेगा। तो केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि मोदी सरकार के 12 वर्ष नए भारत को समर्पित। बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास किया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है। तो सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर विधानसभा में 10 किलोमीटर प्रगति पथ यात्रा भी निकाली जाएगी। तो सीएम योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधि गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। 5 से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक भी की है। तो अभियान की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई है। इस बैठक में अभियान की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। सीएम योगी ने कहा कि बीते 12 सालों में भारत ने विकास किया है।
और अब सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जाएंगी और इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर विधानसभा में 10 किलोमीटर प्रगति पथ यात्रा भी निकाली जाएगी और जनप्रतिनिधि गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां तबादला नीति में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और पारदर्शिता के साथ कार्मिकों को मेरिट के आधार पर तैनाती मिले। इसके लिए शुक्रवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने एक अनूठी पहल की है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में ट्रांसफर के इच्छुक और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मनचाही तैनाती उनके सामने पारदर्शी तरीके से दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में 170 अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों राज्य मंत्री दिनेश खटीक और रामकेश निषाद और विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव की मौजूदगी में की गई। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्कूली बच्चों में बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में संचालित निपुण भारत मिशन को नई गति देने के लिए सरकार अब जिला समन्वयकों को विशेष और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए आगामी 1 और 2 जून को राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जिला समन्वयक लखनऊ पहुंचेंगे। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी एक मजार के कानूनी और वैध दस्तावेज न मिलने के बाद प्रशासन ने उसे पूरी तरह से अवैध और लावारिस घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि इस अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। जानकारी के मुताबिक केजीएमयू परिसर में मजारों के अस्तित्व और उनके निर्माण को लेकर पिछले कुछ समय से जांच चल रही है। जिला प्रशासन और केजीएमयू प्रबंधन द्वारा मजार से जुड़े स्वामित्व और स्थापना के वैध दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन लंबे समय के बावजूद भी मजार से जुड़े कोई भी पुख्ता या कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। देखिए 2 मजारें वैध हैं, प्राचीन है, वैध की बात नहीं, प्राचीन है। हमारा उनसे कोई विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी है और जो उसका संचालन कर रही है। बाकी जो 6 मजारें थी जिसकी वैधता की जब हमने जांच करने का प्रयास किया तो हमने उनको 3 बार नोटिस दिए और तो हर माध्यम से दिए। हमने व्हाट्सएप तो नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं था, उनको डाक से भेजा, उनको चस्पा किया और लोगों को भेजा वहाँ जो भी हो उनको सूचित कर दें, बाई हैंड दे दें। लेकिन 3 नोटिस जो 15-15 दिन के गैप पे दी गई सुप्रीम कोर्ट के नियमों में, तो एक ही 2 नोटिस है, हमने 3 बार दिया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर प्रेस क्लब द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी मौजूद रहे। अतिथियों ने वरिष्ठ पत्रकारों को उनकी उत्कृष्ट लेखनी, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता तथा समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पत्रकारों का सम्मान समारोह का आयोजन कानपुर में किया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कह सकता हूं अनूठा कार्यक्रम था। कानपुर प्रेस क्लब की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं सम्मानित होने वाले सभी अपने वरिष्ठ पत्रकारों का जो देश के विभिन्न राज्यों में संपादक और उससे भी बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कानपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार। ऐसे मौके पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। आपने गणेशशंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने के लिए कहा है। देखिए, पूज्य गणेशशंकर विद्यार्थी जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे
की, लेकिन आज वो दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड सभी जगह अपना कानपुर के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें राजीव सिंह जी, प्रभात खबर के अंकित शुक्ला जी, अमर उजाला संपादक विजय त्रिपाठी जी, राजकिशोर जी और कोई वरिष्ठ साथी रहे आदित्य द्विवेदी जी, संजय त्रिपाठी, सब लोगों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछराऊ का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईपीडी, एनबीएसयू और इसी के साथ फार्मेसी, औषधि वितरण कक्ष, लेबर रूम सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी किए। और अब खबर एटा से है, जहां एटा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक हजारों लोगों के मोबाइल फोन एक साथ तेज अलार्म के साथ वाइब्रेट होने लगे। फोन की स्क्रीन पर लाल रंग के बॉक्स में अत्यंत गंभीर चेतावनी का मैसेज फ्लैश होते ही लोग बुरी तरह घबरा गए। घरों, बारों और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर लोग अपने अपने फोन देखकर सहम गए। कुछ ही देर में ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में मौसम के अचानक बदले मिजाज और तेज आंधी बारिश व वज्रपात की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चर्चित गौर खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। आंधी तूफान को लेके प्रदेश स्तर से डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से जो है समय पर अलर्ट दिए जाते हैं। अभी भी हम लोग को जो अलर्ट मिला है उस पर हम लोग एक नई पहल हम लोगों ने यहाँ पे सोनभद्र में चालू करी है। हम लोगों ने एक रिकॉर्डेड मैसेज जो हमारी आपदा टीम है और जो हमारा विकास टीम है उनके माध्यम से हमने एक रिकॉर्डेड मैसेज जनरेट कराया है, जिसमें जो बहुत ही छोटा है और उसमें हमने सायरन के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। और ये जो हमारा छोटा सा लगभग 40-50 सेकंड का जो मैसेज है उसको हम लगातार जो है विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच में चला रहे हैं, चाहे वो नगर क्षेत्र में जो नगर में कूड़े की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके माध्यम से, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ पे पीए सिस्टम लगे हैं उनके। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए बलिया के उद्योग व्यापार मंडल ने आम जनता और व्यापारियों की सहूलियत के लिए मोर्चा खोल लिया है। संगठन ने जिले के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने पर गहरी चिंता जताई है। इस समस्या के तत्काल समाधान के लिए व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां थाना नरौरा क्षेत्र के गांव में पेड़ से प्रेमी और उसके नाबालिग प्रेमिका के शव लटके मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। थाना डिबाई में वादी कपिल कुमार के द्वारा उनकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में अभियुक्त गगन के विरुद्ध एक तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें लगातार इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। आज थाना नरौरा क्षेत्र के पिलखना गांव में एक लड़की और लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिनकी शिनाख्त गगन और उस नाबालिग लड़की के रूप में हुई है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया था। दोनों के ही शव लगभग 2 दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। इसमें इनकी बॉडी को उतारकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर एक चलती रोडवेज बस का दरवाजा अचानक खुल जाने से उसमें सवार एक सरकारी शिक्षिका सीधे सड़क पर गिर जा गिरी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शिक्षिका की मौके पर ही तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह मंजर को देखकर बस में सवार अन्य यात्रियों की रूह कांप गई और चीख पुकार मच गई। इस हृदय विदारक हादसा थाना रामपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर सामने आया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्तियों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक और अयोध्या विकास कार्यों में धांधली को लेकर भी सरकार को तीखे आड़े हाथों लिया। आज जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली में एक पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में, सभी जनपदों में आयोजित है। उसी के क्रम में आज ये पत्रकार वार्ता यहाँ रखी गई है। पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हम कांग्रेस के लोग ये मांग करते हैं कि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद अपने संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखें। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद अंतर्गत मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने एक बेहद अनोखे और गंभीर मामले में ऐतिहासिक कार्रवाई की है। पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्र को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने और उसे गुजरात में बंधक जैसी स्थिति में रखने वाली एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की कड़े प्रावधान जोड़कर आरोपी युवती को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में मौसम के बदले मिजाज के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। यहां रूपापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने के कारण उपकेंद्र का मुख्य करंट ट्रांसफार्मर बुरी तरह जल गया और 33 केवी की मुख्य ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार्क क्षेत्र के रामनगर स्थित खेड़े वाली माता मंदिर के 4 भाग बस एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इनकी घरवाली ने यानी हमारी भाभी ने कुछ आपसी गृह कलह से बच्चों के कारण कुछ फांसी वगैरह लगा ली है। थाने में आपने सूचना दी? हाँ, थाने मैंने SHO साहब को सूचित करा दिया और इधर के अपने लाइन पार के थाना इंचार्ज को सूचित करा दिया था, चौकी इंचार्ज को सूचित करा दिया। सभी लोग आ चुके हैं। सुनवाई में आ रहा है जी पोस्टमार्टम नहीं होने ने, क्या कारण रहा? हमारे भैया चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम ना हो, हमारी जो बॉडी है उसकी क्वारी ना हो, इस कारण बस हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। कुछ मामला नहीं तो अच्छे वाले खाना पीना आटो फाटो मारे धर लो। मैं छानी लगा रहा था, जना अचानक मूड बने को जना एकदम भीतर जाके कुंडी दे ली, तारा दे लो। जो जिन्होंने फांसी लगाई आपकी कौन लगती है? क्या नाम है उनका? पत्नी गायत्री देवी। आपकी क्या मांगे हैं? कुछ नहीं, मैं पोस्टमार्टम चाहता हूँ। अब वैसे ही
और अब खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के रामीपुर गांव निवासी आशीष मिश्रा दोपहर करीब 12 बजे रामीपुर मेढ़ा मोड़ स्थित एक नाई की दुकान पर सेविंग करवा रहे थे। तभी अचानक एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे दो नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अमरोहा जनपद के गांव चीला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसान कलुआ के कच्चे घर पर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मुझे नहीं मालूम, मैं था जो बच्चों लेकर एक घर चला जब आग लगी तो। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो शहर ही धंधा जल गया, कपड़े पैसा वैसा, और जो पशुओं के उसमें लग गए, पशु बचाए दिए। पशु बच गया? हाँ। क्या और क्या क्या चला आप? नुकसान तो शहर ही हो गया। मैं खोल के क्या बताऊँ। कितने पैसे? पैसे 60,000 रुपए मैं सुबह ही लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए